हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम सीखेंगे कि हम विंडोज पावरशेल का यूज करके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर स्नैपिंग। उसके लिए मैं क्लिक करता हूं स्टार्ट बटन पे, यहाँ पे क्लिक करता हूं विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। डबल क्लिक करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास कुछ OUs क्रिएटेड है जिसका नाम है OU1 और OU2, जिसे हमने पिछले वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर क्रिएट किया था। अब इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम new-ad यूजर cmdelete का यूज करके यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ विंडोज पावरशेल। क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज पावरशेल। जैसे विंडोज पावरशेल कंसोल ओपन हो जाता है मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर देता हूँ import-module एक्टिव डायरेक्टरी और उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ एंटर की। विंडोज सर्वर 2016 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग मेथड की हेल्प से यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हमने देखा था कि हम ग्राफिकली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग की हेल्प से और एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की हेल्प से यूजर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हो ds-add कमांड लाइन यूटिलिटी, उसकी हेल्प से भी हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम विंडोज पावरशेल की हेल्प से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसे हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं cmdelete new-ad यूजर। अगर आप new-ad यूजर cmdelete की हेल्प से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो एट अ मिनिमम आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा नेम और आपको यहाँ पर वो नाम टाइप करना होगा जो नाम आप उस यूजर को असाइन करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ से दे देता हूँ user1 और बाद में आपको टाइप करना होगा यूजर प्रिंसिपल नेम, जिसे जनरली हम यूजर का लॉगिन नेम कहते हैं। सो मैं यहाँ से दे देता हूँ user1 @mprtech.local और इतना स्पेसिफाई करने के बाद आप सिंपली प्रेस कर सकते हो एंटर की। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं cmdelete सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पर हमें कोई एरर मैसेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा user1 नाम का यूजर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी कोई यूजर अकाउंट क्रिएटेड है और आप उसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं विंडोज पावरशेल पे, तो उसके लिए हम कमांड यूज कर सकते हैं cat-add यूजर और आपको सिर्फ यहाँ पर स्पेसिफाई करना है उस यूजर का नाम जो हमारे केस में है user1। प्रेस करता हूँ एंटर की। सो हमें यहाँ पर user1 की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर का डिस्टिंक्ट नेम है वो है cn=user1 cn=users। इसका मतलब ये है कि जब हमने user1 क्रिएट किया तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है यूजर्स नाम का जो बिल्ट इन कंटेनर होता है हमारे डोमेन के अंदर वहां पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर का ऑब्जेक्ट GUID और यूजर का SID हमें यहाँ पर मिल रहा है। जो लास्ट लाइन है वो यूजर प्रिंसिपल नेम है जो हमें मिल रहा है user1 @mprtech.local। और अब मैं ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर स्नैपिंग, जहां से भी हम user1 क्रिएटेड है या नहीं वो एक बार कंफर्म करना चाहते हैं। क्लिक करता हूं यूजर्स कंटेनर पे और क्लिक करता हूं रिफ्रेश बटन पे, स्क्रॉल करता हूं और हमें यहाँ पर हमारा यूजर मिल जाएगा जिसका नाम है user1। पर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं करंटली जो user1 है वो डिसेबल है। यह अकाउंट इसलिए डिसेबल है कि जब भी हम विंडोज पावरशेल की हेल्प से यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तब जो यूजर अकाउंट होता है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। दूसरा ये रीजन है कि हमने जब यूजर क्रिएट किया तब हमने वहां पर यूजर का कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है और अगर आपने यूजर का पासवर्ड सेट नहीं किया है तब तक विंडोज पावरशेल इस यूजर को अनेबल भी नहीं कर सकता है। तो अगर आपको इस यूजर अकाउंट को अनेबल करना है विंडोज पावरशेल की हेल्प से तो सबसे पहले आपको इस यूजर अकाउंट को एक पासवर्ड सेट करना होगा और उसके लिए हम यूज कर रहे हैं cmdelete set-ad अकाउंट पासवर्ड। वापस चलते हैं विंडोज पावरशेल पे, मैं यहाँ पर कमांड टाइप कर देता हूँ set-ad अकाउंट पासवर्ड। उसके बाद आपको यूज करना है -identity switch और यहाँ पर आपको आपके यूजर का नाम टाइप कर देना है जो हमारे केस में है user1। अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर की। ये हमें पूछ रहा है कि आपको user1 का करंट पासवर्ड स्पेसिफाई करना होगा और जैसे आप जानते हैं कि हमने user1 को अभी तक कोई पासवर्ड असाइन नहीं किया है और इसलिए जो यूजर का करंट पासवर्ड है वो ब्लैंक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ब्लैंक पासवर्ड के लिए प्रेस करता हूँ एंटर की। अब हमें पूछा जा रहा है कि आप इस यूजर का जो डिजायर्ड पासवर्ड है वो जो आप सेट करना चाहते हो वो टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ से पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ एंटर की।
हमें रिपीट पासवर्ड टाइप करने के लिए पूछा जा रहा है। मैं वापस वही पासवर्ड रिपीट कर देता हूं और फिर प्रेस करता हूं एंटर की, और सक्सेसफुली यूजर 1 का जो पासवर्ड है वो अब सेट हो जाएगा। और एक बार आप यूजर अकाउंट को पासवर्ड असाइन कर देते हो, उसके बाद हम इस एक्टिविटी यूजर अकाउंट को अनेबल भी कर सकते हैं। और उसके लिए मैं cmdelete यूज कर रहा हूं, अनेबल -ad अकाउंट, और यहाँ पर आपको यूज करना होगा -identity switch, जो हमारे केस में है यूजर 1। प्रेस करता हूं एंटर की, और सक्सेसफुली जो हमारा यूजर अकाउंट है वो अनेबल हो चुका है। और कंफर्म करने के लिए हम cmdelete रन करते हैं get-ad user 1, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो अनेबल वैल्यू है वो यहाँ पर बता रहा है ट्रू, जो पहले हमें बता रहा था फॉल्स। यानी कि इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा यूजर 1 है वो अब सक्सेसफुली अनेबल हो चुका है। चेक करने के लिए मैं वापस चलता हूँ एक्टिविटी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग पे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ रिफ्रेश बटन पे, सॉरी कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने यूजर क्रिएट किया था यूजर 1, और वो अब यहाँ पर अनेबल हो चुका है। मैं उस यूजर पे डबल क्लिक करता हूँ, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यूजर के प्रॉपर्टी के अंदर आपको ना तो मिल रहा है फर्स्ट नेम, ना मिल रहा है लास्ट नेम, ना है डिस्प्ले नेम। अगर हम क्लिक करें अकाउंट टैब पे तो यहाँ पे यूजर लॉगऑन नेम है, और यूजर का जो प्री विंडोज 2000 लॉगऑन नेम हमें मिल रहा है, बट यूजर की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो जब आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर कुछ और भी एडिशनल स्विचेस है जिसकी हेल्प से हम यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिस्प्ले नेम सेट कर सकते हैं। अगर आप विंडोज पावरशेल की हेल्प से यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा यूजर का नाम, उसके बाद आपको सेट करना होगा यूजर का पासवर्ड, और उसके बाद आप उस यूजर अकाउंट को अनेबल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो यूजर की प्रॉपर्टी की कुछ डिटेल्स है, लाइक जनरल प्रॉपर्टीज डिटेल्स है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिस्प्ले नेम नहीं अवेलेबल है, तो उसे भी आप विंडोज पावरशेल cmdelete की हेल्प से सेट कर सकते हैं। बट जो हमने 3 अलग अलग कमांड रन करके जो यूजर अकाउंट क्रिएट किया है उसे आप सिंपली एक cmdelete के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और वहां से भी आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हम एक ही cmdelete की हेल्प से यूजर अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, और उस यूजर अकाउंट को अनेबल भी कर सकते हैं। सो कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं यहाँ पर टाइप कर देता एक बार cls, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ पर यूज करने के लिए चाह रहा हूँ कमांड new-ad user। अब आपको यहाँ पर स्पेसिफिक करना है -name, जो मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ टेस्ट यूजर 2। ओके, अब आपको यहाँ से स्पेसिफिक करना है -given name। सो हम इस यूजर को नाम दे रहे हैं टेस्ट हाइफन, आप यहाँ से जो यूजर के सरनेम स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यूजर 2। अब आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है यूजर प्रिंसिपल नेम, जो हम यहाँ से दे रहे हैं यूजर 2 at mprtag.local। उसके बाद मैं यहाँ से स्विच यूज करता हूँ -डिस्प्ले नेम, जो हम देना चाहते हैं टेस्ट यूजर 2। ओके, अब जब हम यूजर अकाउंट क्रिएट ही कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जो यूजर हम टेस्ट यूजर 2 क्रिएट कर रहे हैं हम उसे क्रिएट करना चाहते हैं हमारे OU1 के अंदर में। तो उसके लिए हमें पाथ यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा, जो हमारा OU है उसका डिस्टिंग्विश पाथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ स्विच -path, और आपको यहाँ पर उस OU का डिस्टिंग्विश नेम टाइप करना होगा, जो हमारे केस में है OU = OU1, DC = mprtag, DC = local। सो ये है हमारे OU का डिस्टिंग्विश नेम। उसके बाद हमें यूज करना है स्विच अकाउंट पासवर्ड। अब आपको यहां पर टाइप करना है read host as secure string। set user password pass through यूज करते हैं पाइप स्विच, और यहां पर मैं टाइप करता हूं अनेबल अकाउंट। इतना कमांड टाइप करने के बाद आपको प्रेस करना है एंटर की। ये आपको पूछेगा सेट यूजर पासवर्ड। सेट यूजर पासवर्ड जो हमने स्पेसिफाई किया था उसकी जगह पर आप कुछ भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड यूजर के लिए टाइप कर देता हूँ, प्रेस करता हूँ एंटर की, और जैसे आप देख रहे हैं जो cmdelete है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसका मतलब है कि टेस्ट यूजर 2 नाम का जो यूजर अकाउंट है वो हमारे एक्टिविटी ट्री के अंदर OU1 के अंदर में सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।
चेक करते हैं एक्टिविटी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग की हेल्प से। क्लिक करता है रिफ्रेश बटन पे और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें हमारा यूजर मिल रहा है टेस्ट यूजर 2। डबल क्लिक करते हैं इस यूजर पे और जैसे आप देख रहे हैं जेंडर टैब पे यहाँ पे यूजर को फर्स्ट नेम मिल रहा है टेस्ट, लास्ट नेम मिल रहा है यूजर 2 और जो डिस्प्ले नेम है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है टेस्ट यूजर 2। जो फर्स्ट नेम है वो है गिवन नेम, जो लास्ट नेम है वो है सरनेम जो हमने स्पेसिफाई किया था, डिस्प्ले नेम जो हमने सेट किया था वो हमें यहाँ पर मिल रहा है और जो नेम हमने यूज किया था वो है जो यहाँ पर हमें बाहर देखने मिल रहा है। सो इस तरह से हम न्यू -AD यूजर CMDLET की हेल्प से विंडोज सर्वर 2016 एक्टिव के अंदर यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया था जिसे हमने नाम दिया था user1, जो हमने क्रिएट किया था यूजर्स कंटेनर के अंदर में। जो यूजर की प्रॉपर्टीज है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, उसे मैं सेट करना चाहता हूं और उसके लिए हम यूज करते हैं set-AD यूजर CMDLET। सो चलते हैं विंडोज पावरशेल कंसोल के ऊपर, बट चलने से पहले मैं इसे कैंसिल कर देता हूं और अब आ जाता हूं विंडोज पावरशेल कंसोल पे। सो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूं CMDLET set-AD यूजर, फिर आपको यूज करना है -identity switch, जो आइडेंटिटी है हमारे यूजर का वो है user1। अब मैं यहाँ पर यूज करने के लिए जा रहा हूं switch-given name, जो मैं देना चाहता हूं taste-surname user1 और जो डिस्प्ले नेम है उसे भी हम सेट करना चाहते हैं इसलिए मैं यूज कर रहा हूं -display name switch भी, जो हम देना चाहते हैं taste user1। ओके, प्रेस करते हैं एंटर की। कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है। वापस चलते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग पे। यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूजर्स कंटेनर और स्क्रॉल करके वापस सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा यूजर जो है user1। डबल क्लिक करता हूँ user1 पे और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो यूजर की प्रॉपर्टीज है वो सेट हो चुकी है। यूजर का फर्स्ट नेम है वो है टेस्ट, यूजर का लास्ट नेम हमें दिखा रहा है user1 और डिस्प्ले नेम हो चुका है टेस्ट user1। आप बाकी की जो सारी प्रॉपर्टीज है उसे भी सेट कर सकते हो set-AD यूजर CMDLET की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मैं सेट करना चाहता हूँ यूजर का डिपार्टमेंट, जो करंटली वैल्यूज कुछ भी यहाँ पर सेट नहीं है। क्लिक करता हूँ कैंसिल पे, वापस आ जाते हैं पावरशेल कंसोल पे। यहाँ से सेम CMDLET में यूज कर रहा हूँ बट अब की बार मुझे सिर्फ यूज करना है switch-डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट स्पेसिफाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रेस करते हैं एंटर की, वापस आते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग पे। वापस मैं क्लिक करता हूँ यूजर्स कंटेनर पे, क्लिक करता हूँ रिफ्रेश बटन पे, user1 पे डबल क्लिक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टैब पे और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यूजर का जो डिपार्टमेंट है वो सक्सेसफुली ये वैल्यू सेट हो चुकी है। सो इस तरह से हम न्यू -AD यूजर CMDLET की हेल्प से यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और set-AD यूजर CMDLET की हेल्प से हम यूजर की जो प्रॉपर्टीज है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।